सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, टाइटैनिक जहाज को समुद्र से क्यों नहीं निकाला गया? यह प्रश्न अविनाश ने रांची से पूछा है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन के साउथ हैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर निकला था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में हिमखंड से टकराकर दो टुकड़ों में टाइटैनिक टूट गया था और इसका मलबा लगभग 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब टाइटैनिक जहाज हिमखंड से टकराया था तब टाइटैनिक हादसे में लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा ऐसे ही समुद्र के अंदर पड़ा रहा, लेकिन साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलाउड और उनकी टीम ने खोज निकाला था। आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज जहां पर डूबा था वहां पर बहुत अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसके चलते इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौटकर आना काफी कठिन है। ऐसी स्थिति में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है। वैसे तो जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकालकर बाहर लाना लगभग नामुमकिन है। दरअसल शोधकर्ताओं के अनुसार बताया जाता है कि टाइटैनिक का मलबा समुद्र के अंदर ज्यादा समय तक नहीं पाएगा क्योंकि वह तेजी से गल रहा है। यदि जानकारों की माने तो आने वाले 20 या 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से उतर रहे हैं, जिसके चलते उसमें जंग लग रहा है और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले बैक्टीरिया रोज लगभग 180 किलो मावा खा जाता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक मानता है कि मलबे की उम्र ज्यादा नहीं बची है। क्वेश्चन नंबर 2, नर्सिंग स्टाफ में लड़कियां ही क्यों होती है? यह प्रश्न मान एंटरटेनमेंट ने पूछा है। दरअसल ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही नर्स बनती है, बल्कि लड़के भी नर्स बन सकते हैं और अनुभव के अनुसार यह बहुत लगन से अपना कार्य करता है। कोई भी लड़का JNB या BSc नर्सिंग करने के बाद ऐसे किसी भी संस्थान में जहां पर मेल नर्स की वैकेंसी हो वहां पर नर्स बनकर अपनी सेवा दे सकते हैं। कई अस्पतालों में पुरुष नर्स देखने को मिलते हैं। ज्यादातर इन्हें इमरजेंसी ICU या फिर ट्रॉमा सेंटर में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सऊदी अरब में पानी कहां से आता है? यह प्रश्न ताहिरा ने बिहार से पूछा है। दरअसल आपको जानकर यह हैरानी होगी कि सऊदी अरब में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, या फिर यूं कहे कि इस देश में पीने के लायक पानी ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर एक भी नदी नहीं है और ना ही झील, और वहां पर पानी का कुआं तो है लेकिन उसमें पानी नहीं है। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में सोना तो है लेकिन पानी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सऊदी अरब पीने के लिए साफ पानी कहां से लाता है? तो चलिए जान लेते हैं इसके पीछे हैरान करने वाली सच्चाई के बारे में। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में पूरे साल भर में 1 या 2 बार ही बारिश होती है, वह भी तूफान के साथ। उसके बाद कभी भी बारिश नहीं होती। ऐसी स्थिति में बारिश के पानी को संचित करना काफ़ी कठिन है। इसके अलावा उस वर्षा के जल में भूमिगत जल के दोहन की भरपाई भी नहीं हो पाती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब में समुद्र के पानी को पीने के लायक बनाया जाता है। वैसे तो समुद्र के पानी में नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके चलते डिसेमिनेशन या विलवनीकरण के द्वारा समुद्र के पानी से नमक को अलग कर दिया जाता है और तब जाकर वह पानी पीने के लायक बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, उम्र के साथ महिलाओं का वजन क्यों बढ़ता है? यह प्रश्न रितु ने लुधियाना से पूछा है। दरअसल महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान वजन बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान एक हेल्दी वजन बढ़ना नॉर्मल और ज़रूरी है। लेकिन अनेक महिला अतिरिक्त पाउंड बढ़ा लेती है। डिलीवरी के बाद इस अतिरिक्त वजन को कम करना एक संघर्ष बन जाता है, क्योंकि शिशु की केयर महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि महिलाओं के लिए अपने फिटनेस की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं बचता है। इसके अलावा जैसे ही एक महिला की उम्र बढ़ती है तो उसमें नेचुरल रूप से होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण महिलाओं को वजन घटाना बेहद मुश्किल लगता है। 40 की उम्र के बाद महिलाओं में वजन बढ़ने की प्रवृत्ति होती है या महिला एक हेल्दी वजन को बनाए रखने में खुद को असहाय समझती है। क्वेश्चन नंबर 5, पुराने समय में राजाओं की एक से ज़्यादा बीवियाँ क्यों होती थी? यह प्रश्न सुनील ने जयपुर से पूछा है। दरअसल सभी राजाओं की एक से ज़्यादा बीवियाँ नहीं होती थी, पर ज़्यादातर बीवियों के होने के 3 कारण थे। नंबर 1, यदि पहली पत्नी से पुत्र पैदा ना हो तो दूसरी या तीसरी तरह की शादी करनी पड़ती थी। नंबर 2, अय्यासी या काम वासना की पूर्ति के लिए। नंबर 3, पिछले जन्म का संबंध होने से ज़्यादा विवाह करना। ऐसा भी पढ़ा है कि किसी ऋषि के वचन से एक राजा को 1000 लड़कियों से ज़्यादा करनी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 6, हस्तमैथुन के 10 नुकसान क्या है? इस प्रश्न का आंसर केवल 18 साल से ऊपर के लोग ही देखें या सुने। यह प्रश्न मनोज, करण, दीपक, राजेश, विक्की, नरेश और काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। दरअसल अपनी कामुकता पर काबू पाने का एक कॉमन तरीका है। ज़्यादातर लोग हस्तमैथुन को गलत या नुकसानदायक समझते हैं। मस्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुलकर बातें नहीं होती हैं।
यही कारण है कि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। यह वर्जित टॉपिक है जिस पर लोग बात करने में शर्म महसूस करते हैं। इसके ठीक उलट आंकड़े बताते हैं कि 95% पुरुष और 89% महिलाएं डेली बेसिस पर मस्टरबेशन करती हैं। इसलिए आपको हस्तमैथुन के फायदे और नुकसान जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मस्टरबेशन से सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता अगर आप इसे हफ्ते में 1 या 2 बार करते हैं, लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं या आपको इसकी लत पड़ गई है तब आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। युवावस्था में हस्तमैथुन की शुरुआत की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है और ऐसा होने पर दिन में बार बार हस्तमैथुन करने का मन करता है। हस्तमैथुन तब तक हानिकारक नहीं है जब तक इसको कम मात्रा में किया जाए। हालांकि कुछ लोग हस्तमैथुन को गलत मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में यह भी धारणा है कि लंबे समय से हस्तमैथुन करने से कुछ समस्या हो सकती है। वैसे तो हस्तमैथुन के कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कई बार गलत ढंग से या ज़्यादा मैथुन करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जो कि अब हम आपको बताते हैं। नंबर 1, नियमित रूप से कई बार हस्तमैथुन करने से पुरुषों में शुक्राणु की संख्या कम होने लगती है। इसका असर उनकी पिता बनने की क्षमता पर भी पड़ता है। इसके अलावा नियमित रूप से हस्तमैथुन करने से आपको संतुष्ट होने का समय कम या बढ़ सकता है। इसके साथ ही आपका वीर्य स्वालन होने का समय भी बढ़ या घट सकता है। इसके अलावा हस्तमैथुन की आदत इरेक्टाइल डिसफंक्शन रोग का मुख्य कारण होती है। हमारे वीर्य में लाखों की संख्या में शुक्राणु होता है जो हमारे पिता बनने में सहायक होते हैं, परंतु जो लोग रोजाना हस्तमैथुन करते हैं उनके वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत कम हो जाती है। नंबर 2, कई लोग ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में बहुत तेज़ी से हस्तमैथुन करने लगते हैं, जिस कारण उनका वीर्य से निकलने वाला तरल पदार्थ उनके लिंग की मांसपेशियों में चला जाता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि व्यक्ति के लिंग में सूजन आने लगती है और तब तक रहती है जब तक कि वह वापस खून में न मिल जाए। ऐसा बार बार होने पर यह गंभीर समस्या बन जाती है। नंबर 3, कई बार हस्तमैथुन करते समय लिंग को कसकर दबाने या मोड़ने का प्रयास हानिकारक हो सकता है। इससे पाइरोगी नाम की बीमारी हो सकती है। यही नहीं, पेनाइल फ्रैक्चर भी हो सकता है, यानी आपके लिंग की मांसपेशियां टूट सकती है। लोग अक्सर हस्तमैथुन करते समय अपने लिंग को बहुत ही मजबूती से पकड़ लेते हैं और उसे दबाने या मोड़ने लगते हैं। वह सोचते हैं कि ऐसा करने से वीर्य बाहर नहीं निकलेगा। यह करना सही नहीं है। ऐसा करने से आपको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पाइरोगी होने पर लिंग टेढ़ा हो जाता है। मांसपेशियों में तनाव होने की स्थिति में आप उसके टेढ़ेपन को आसानी से भी देख सकते हैं। नंबर 4, जितना उत्साह हस्तमैथुन करने के पहले और करते समय होता है उतनी ही गिलानी उसके बाद होती है। लोग जब भी हस्तमैथुन करते हैं, हस्तमैथुन करने के बाद खुद से घृणा करने लगते हैं, जो कि हस्तमैथुन से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। नंबर 5, हस्तमैथुन घबराहट और न्यूरोलॉजिकल समस्या पैदा करता है। हस्तमैथुन आपके मन और आत्मा में तनाव और दबाव का कारण बनता है। इसके अलावा हस्तमैथुन आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभावित करता है। यह स्वालन के बाद अवसाद पैदा करता है और व्यक्ति खुद को बुरा महसूस करने लगता है। नंबर 6, शरीर को चलाने के लिए कैलोरी की ज़रूरत होती है और आप हस्तमैथुन करते हैं तो आप अपनी कैलोरी को उसमें खर्च कर देते हैं, जिससे आप थोड़ी देर की खुशी के लिए खुद की लाइफ को अच्छा बनाने के बजाय और ख़राब बना लेते हैं। ज़्यादा हस्तमैथुन करने से कभी भी आपकी सेहत अच्छी नहीं बन सकती है। नंबर 7, अधिक मात्रा में हस्तमैथुन करने से कई बार लिंग के ऊतक में चोट पहुंच जाती है और इससे यह ऊतक नष्ट होने लगते हैं, जिससे लिंग में उत्तेजना आना बंद हो जाती है। कई बार तो इससे व्यक्ति को उत्तेजना आना हमेशा के लिए भी बंद हो जाती है। अगर आपकी उत्तेजना खत्म हो गई है तो आपकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो सकती है, क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो आप दोनों के रिश्ते पर इसका असर पड़ेगा, तो आपके रिश्ते को ख़त्म कर देगा। इसलिए अब यह आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। नंबर 8, हस्तमैथुन आपको अवैध संबंधों की ओर ले जाता है, क्योंकि इसकी उत्तेजना दिन ब दिन बढ़ती जाती है और अंत में यौन सुख के लिए आप अन्य स्रोतों को ढूंढने लगते हैं। लंबे समय तक हस्तमैथुन संभोग के दौरान तेजी से शुक्राणु के रिलीज होने का मुख्य कारण है। इससे आपके और आपकी पत्नी के बीच असंतोष पैदा हो सकता है और रिश्ता खराब हो सकता है। नंबर 9, कुछ लोग हस्तमैथुन के कारण हाथ में कंपन या शरीर कांपने की शिकायत करते हैं। ऐसा कमजोरी और हार्मोन के असंतुलन के कारण होता है। रिसर्च कहती है कि अधिक हस्तमैथुन से हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके प्रभाव से दिमाग से कुछ रसायन निकलते हैं, जिसके कारण शरीर में कंपन होता है। नंबर 10, हस्तमैथुन के बारे में विशेषज्ञों के विचारों में मतभेद है। कुछ का मानना है कि यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ का मानते हैं कि यह हानिप्रद है। यह समझना जरूरी है कि हस्तमैथुन कोई समस्या नहीं है, लेकिन हस्तमैथुन की लत पड़ जाना एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसका व्यक्ति को उपचार करना चाहिए। यदि व्यक्ति यह करने को अपने को विवश कर पाए तो यह समस्या है। यदि उसे सेक्स संबंध बनाने से ज़्यादा हस्तमैथुन में आनंद आए तो यह एक विकार है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।